विपक्ष तो केवल ये उनका स्ट्रेटेजी है जो चल रहा है। उन लोग का एक ही चीज है कि बीजेपी को 300 से नीचे 200 सीट भी आ जाती है तो वो विपक्ष जो है सफल हो जाएगी और एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई अब अलायंस बचा नहीं है पार्टनर। तो जो 96 में एक्सपेरिमेंट हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। आप नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार बोले हैं कि हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तेजस्वी यादव का आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो चल रहा है उसमें जेडीयू और आरजेडी के बीच का ये खींचतान है? जो उनके मंत्री सुधाकर सिंह दिए, अभी चंद्रशेखर जी दिए, उसमें वो बोले कि ये बीजेपी के लोग हैं। पता है आपके भतीजे चिराग पासवान जी के बारे में तो क्या आप लोग आने वाले चुनाव में समय में एक हो सकते हैं? अभी भी नारा लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। दल टूटता है तो दल जुट सकता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। यहाँ पर 1932 का खतियान नियोजन नीति लड़कों को लेकर, मतलब रोजगार को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। 1932 खतियान पर के आधार पर यहाँ पर नियोजन नीति का हुआ था और मुख्यमंत्री भी अभी खतियान जोहार यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ये नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। पारस जी बिहार में रामविलास जी के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं और फिलहाल केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये रांची आए हुए हैं। स्वागत। धन्यवाद। विपक्ष तो केवल ये उनका स्ट्रेटेजी है जो चल रहा है। उन लोग का एक ही चीज है कि बीजेपी को 300 से नीचे 200 सीट भी आ जाती है तो वो विपक्ष जो है सफल हो जाएगी और एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई अब अलायंस बचा नहीं है पार्टनर। तो जो 96 में एक्सपेरिमेंट हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। नहीं विपक्ष एनडीए के पास अलायंस कैसे नहीं, सब लोग हैं। जितने लोग पहले थे, एक दो आदमी कम हुए, सब लोग हैं। एगो नीतीश कुमार के चले जाने से एनडीए खत्म हो गया क्या? फिर शिवसेना के लोग आ ही गए हैं, हम लोग हैं। यूपी में 2-3 संगठन है, सब लोग हैं गठबंधन में। और सबसे देखिए सब पर भारी है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अकेले काफ़ी हैं, ये आप जान लीजिए। और मैंने पहले कहा कि उनके सामने में कोई विपक्ष टिकने वाला नहीं है। एक अनार है 100 बीमार है। प्रधानमंत्री का पद है, उस पद के तरफ जो लोग स्टेट में भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकता है वो भी प्रधानमंत्री की दावेदारी करता है। आप नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण बहुमत से स्टेट में सरकार नहीं बना सकता है वो व्यक्ति भी सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। तो मेरे हिसाब से सपना साकार नहीं, सपना कभी सच्चा नहीं होता है, सपना साकार नहीं हो। बिहार में नीतीश कुमार बोले हैं कि हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये कहाँ बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी हम राहुल गांधी के नेतृत्व प्रधानमंत्री बने तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिहार की जो सरकार है उसमें 7 दल मिला हुआ, 7 दल के मिलने के बाद सरकार बनी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं, सबसे सोचने वाली बात यह है तेजस्वी यादव के सामने में कि सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव हैं और उसी गठबंधन में राहुल गांधी कांग्रेस के लोग हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और उसी लोभ से नीतीश कुमार जी भी गए हैं एनडीए छोड़ के, उस गठबंधन के प्रधानमंत्री बनने के लिए गए हैं। जनता दल यू के लोग कहते हैं कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो दुविधा है इस समय में तेजस्वी यादव के सामने में कि वो राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे कि नीतीश कुमार को करेंगे। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है, एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है। और आप देखे होइएगा कि 5 महीना तकरीबन बिहार सरकार को बने हुए हुआ है। 5 महीना में जैसे विकेट होता है तो आप देखते हुए कि 5 महीना में 3 विकेट डाउन हो गया सरकार का और रन एको को नहीं बना। रन बना है बिहार में? 5 महीना सरकार बने हुआ 3 विकेट डाउन हो गया। आप समझ रहे 3 विकेट क्यों डाउन हुआ? तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले ये जो गठबंधन है टूट के सब अलग अलग हो जाए।
तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो चल रहा है उसमें जेडीयू और आरजेडी के बीच का ये खींचतान है? जो उनके मंत्री सुधाकर सिंह दिए, अभी चंद्रशेखर जी दिए, उसमें वो बोले कि ये बीजेपी के लोग हैं। क्या कारण है कि आरजेडी के ही तीनों लोग हैं? चंद्रशेखर सिंह शिक्षा मंत्री आरजेडी के हैं, सुधाकर सिंह पहले कृषि मंत्री थे आरजेडी के हैं, और जो लॉ मिनिस्टर थे वो भी आरजेडी के थे। तो ये सुनियोजित घटना है। और नीतीश कुमार जी चूँकि उनका विधानसभा में उनकी संख्या कम है और आरजेडी की संख्या अधिक है, तो ये प्लानिंग वे से हो रहा है कि नीतीश कुमार जी आप गद्दी छोड़ो, तेजस्वी को गद्दी सौंप दो। और जो मौखिक जो मार्केट में जो एक र्यूमर फैला हुआ है कि नीतीश जी और लालू जी में जो एग्रीमेंट हुआ था, मौखिक एग्रीमेंट, वो दिसंबर 2022 तक ही हुआ था कि तुम प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हो जाओ और तेजस्वी को कुर्सी सौंप दो। और आज से 1 महीना पहले नीतीश जी ने इशारे में कह भी दिया कि अब यही लोग तेजस्वी जी की तरफ इशारा करते हुए कि यही लोग ना बिहार देखेगा, ये भी नीतीश जी बोले हैं। तो अब नीतीश जी बहुत वहाँ अपने आप को कमज़ोर साबित समझ रहे हैं। अब उनका कुछ चलता उलता नहीं है। और बिहार में आप देखिएगा कि विगत जब से वो एनडीए गठबंधन छोड़ के चले गए आरजेडी के उन्होंने, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। ये भी सब लोग आप महसूस करते होगा कि बिहार में जो पहले की स्थिति थी, देखिए आज नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, जैसे बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी अच्छी बात है, सब लोग उसकी सराहना करता है, हम लोग भी करते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी हो तब। तो पूर्ण शराबबंदी तो है नहीं। आप शराब बंद किए हैं, बिहार सरकार का रेवेन्यू मारा गया, और प्लस जहरीली शराब पी के रोज़ लोग मर रहा है। अभी आप देखिए छपरा में क्या हुआ, लगभग तकरीबन 100 लोग जहरीली शराब पीने से मरा, और अभी भी लोग मर रहा। अभी भी बेतिया में मरा एक हीरालाल राम करके एक आदमी था, दलित था, वो भी शराब पीने के बाद मरा। रोज़ मर रहा है। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? पूरा पुलिस प्रशासन शराब माफिया को पकड़ने में लगा हुआ। एक ट्रक मान लीजिए कहीं पकड़ाता, यदि उसमें 1000 बोतल है तो वहाँ का थानेदार जो है सो जो एफआईआर करता है उसमें लिखता है 200 बोतल पकड़ा गया, और 800 बोतल वो थाना में बैठ के ब्लैक करता है। ये बिहार की स्थिति है। इसके पहले जब जहरीली शराब से लोग मरा था, वही बिहार सरकार ने मुआवजा दिया था गोपालगंज में। और आज नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पियोगे से मरोगे। अरे जो पियोगे तुम सर जहरीली शराब पिला काहे रहे हो? तुम व्यवस्था, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? क्यों नींद से सोई हुई है? तुम गरीब लोगों को जहरीली शराब पिला रहे हो। आज देखिए बिहार में कई 1000 लोग जेल में बंद हैं, हमको लगता है कि लाखों की संख्या में है। और सभी गरीब लोग हैं, सभी दलित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति, जिसका पैसा नहीं है, जो मजदूरी करता था, उसको पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब उसको बेल भी हो रहा है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, बेलर नहीं है कि उस जेल से छूटे। आज लाखों लोग जेल में सड़ रहा है, निर्दोष लोग मर रहा है। तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुम कहते हो गरीब के हम हनुमान हैं, तो तुम क्यों नहीं उसको जेल से छुट्टी देते हो? जो 100 लोग मरे जहरीली शराब से, हमारी पार्टी का शुरू से डिमांड है, हम लोगों ने इस संबंध में गवर्नर को, महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन जाके दिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी दिया, महामहिम होम मिनिस्टर को भी हम लोगों ने दिया कि जो लोग मरा है उसके परिवार के लोगों को बिहार सरकार मुआवजा दे और उसको परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे। ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी है भाई साहब, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि बिहार सरकार का एक भी मंत्री उस घटना स्थल पर नहीं गया। हमारे क्षेत्र में 13-14 लोग मरा। एक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, लगभग 2 महीना पहले की बात है। तो ट्रक ड्राइवर एक लाइन होटल में गया और 1 बोतल शराब लिया, और शराब पिया, जहरीली शराब था, उसको नशा लग गया। वो जाके गांव के घर पर जा कर के बच्चे को रौंद दिया, 4 बच्चा मर गया उसमें। मैं वहाँ जब गया तो वहाँ के लोग सब असलियत बताया। तो डॉक्टर से जब प्रेस मीडिया के साथी ने पूछा ड्राइवर से कि भाई तुम ऐसा गलत काम क्यों किए हो, तो उसने कहा कि 1 गिलास शराब हमको 40 रुपया में मिला,
और वो जहरीली शराब था। वो शराब पीने से मुझको नशा आ गया और मैं, ट्रक ड्राइवर था, वो जाके धक्का दे दिया और 4 छोटा छोटा बच्चा जो सब मर गया। तो उसमें मैंने कहा था कि बिहार सरकार की ये स्थिति हो गई है कि 5 रुपये में किसी की ज़िंदगी बर्बाद होता। 8 बच्चा मरा था, 8 न मरा था, 8, और 40 रुपया में 1 गिलास मिला था। तो एक बच्चे की ज़िंदगी का कीमत है 5 रुपया। उतनी बड़ी घटना घटने के बाद वो बगल का क्षेत्र में, वहाँ 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर है, एक भी व्यक्ति वहाँ देखने नहीं गया। मुख्यमंत्री के जाने की बात छोड़ दीजिए, उनके मंत्रिमंडल के कोई सदस्य देखने नहीं गया। छपरा में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई डर से नहीं गया। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। ये बिहार सरकार की स्थिति है। अच्छा, एक आता है आपके भतीजे चिराग पासवान जी के बारे में तो क्या आप लोग आने वाले चुनाव में, समय में एक हो सकते हैं? यही तो लड़ाई चिराग पासवान जी से और हम में है। मैं कहता था कि भाई एनडीए गठबंधन में तुम एमपी बने हो, मैं भी बना हूँ। पार्टी 2014 से एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जब हमारे बड़े भैया जीवित थे तो एनडीए गठबंधन से समझौता हुआ था। विधानसभा का चुनाव है, हम लोग मिल के एनडीए गठबंधन के साथ लड़े। तो उन बेचारे को किसी ने सपना दिखला दिया कि तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ। बताइए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे जिसको विधानसभा का में बहुमत में एमएलए होगा वही बिहार स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा। लोकसभा में जिसको लोग मेंबर बहुमत में होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आपके पास एक भी एमएलए नहीं है। अभी भी नारा लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। अभी भी लग रहा है ना, यूट्यूब पर लग रहा है नारा। तो ऐसा है। आपने जो प्रश्न किया है, देखिए दल टूटता है तो दल जुट सकता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। इससे अधिक हम नहीं बोल रहे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न झारखंड को लेकर है। यहाँ पर 1932 का खतियान नियोजन नीति लड़कों को लेकर, मतलब रोजगार को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। 1932 खतियान पर के आधार पर यहाँ पर नियोजन नीति का हुआ था और मुख्यमंत्री भी अभी खतियान जोहार यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ये वोट की राजनीति, मेरे हिसाब से वोट की राजनीति है। नियमता होना चाहिए कि 1932 में बिहार और झारखंड एक था। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से। दोनों तो एक ही परिवार के लोग थे, एक ही परिवार था। तो जब 1932 का आप खतियान की बात करते हैं तो होना चाहिए, नियमता होना चाहिए, या मानवता के नाते भी होना चाहिए कि 2000 ईस्वी में जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, उस समय का मापदंड मान करके बिहार झारखंड की गवर्नमेंट को ये फैसला करना चाहिए था कि 2000 के बाद जो लोग हैं सबको एक समान अधिकार मिलेगा। इसलिए ये वोट की राजनीति है और ये गलत राजनीति है। इसलिए हमारी पार्टी, देखिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजकुमार राज जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं रामजी सिंह जी हैं, महासचिव हैं पप्पू सिंह जी हैं, ये सब लोग हैं। हमारी पार्टी का डिमांड है, हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है। हमारी पार्टी का डिमांड है कि जब से झारखंड और बिहार अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, उस मापदंड को लेकर के झारखंड सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। फिर हम किसी और मुद्दों पर किसी और से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।